Bonjour tout le monde, bienvenue au cours du français। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा देखा था कुछ एक स्पेशल साइन, तो मैंने थोड़ी सी एक छोटी सी लिस्ट बना दी जिसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं फ्रेंच में। तो आज हम सी से शुरुआत करते हैं अपनी। अच्छा, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ट्रे d'union। ट्रे d'union, ट्रे एक्चुअली कोई भी सिंपल सा इस तरह से किसी भी इस तरह के साइन को ट्रे बोलते हैं। ट्रे ट्रे d'union, यूनियो इज लाइक यूनियन, है ना, किसी दो चीजों को जोड़ना। ट्रे d'union एक ऐसा छोटा सा साइन जो दो चीजों को जोड़ता है। अगर इस तरह से होगा बीच में ट्रे d'union, दोनों इस तरह से होगा बीच में लेकिन नीचे लाइन में नीचे, उसको हम बोलेंगे तिरे बा, फुल स्टॉप, पॉइंट, क्वेश्चन मार्क, पॉइंट d'interrogation, virgule, comma, virgule, at the rate, arrobase, l'arrobase, l'arrobase, at the rate, l'arrobase, exclamation sign, point d'exclamation। ये जनरली जो हम यूज़ करते हैं किसी ईमेल में, या फिर अपना ईमेल किसी को बताना हो, या फिर दूसरी और चीज़ों में। अच्छा, आज हम इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे हाउ टू मेक क्वेश्चंस इन फ्रेंच। क्वेश्चंस बनाने के लिए les questions en français। les questions en français। कुछ क्वेश्चंस तो किसी भी लैंग्वेज की तरह सिंपल ही होंगे। अब फ्रेंच के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था, यू स्पीक फ्रेंच, tu parles français। दिस इज अफर्मेटिव, यू स्पीक फ्रेंच। अगर हमने इस तरह से क्वेश्चन पूछना है, डू यू स्पीक फ्रेंच, तो उसमें कुछ नहीं करना, जो भी आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसको वर्ब के बाद लेके जाना है बस। parle tu, ça c'est trait d'union, नीचे नहीं बीच में होता है, trait d'union। parle tu français। ये हुआ एक मेथड। कोई भी हेल्पिंग वर्ब डू डज इंग्लिश की तरह नहीं यूज होती है, क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज है, ये दूसरी लैंग्वेज है। हर चीज ट्रांसलेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। parle tu français, ये इसको हम बोलेंगे क्वेश्चन मेकिंग बाय इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब हुआ सब्जेक्ट प्रोनाउन को जस्ट वर्ब से पहले से हटा के बाद में ले गए, बाय इन्वर्जन। parle tu français, फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा ये भी है ऑलरेडी, यहां पे भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन भी हो जाएगा। यू स्पीक फ्रेंच, इसको हम बोलते हैं इंटोनेशन, क्वेश्चन बाय इंटोनेशन, इंटोनेशन। यानी कि जब आप इस सेंटेंस को बोलोगे आपकी जो टोन है वो थोड़ी ऊपर जानी चाहिए, थोड़ी ऊपर जानी चाहिए, इस तरह से। tu parles français, tu parles français, ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि लगे कि, है ना, आप उससे सवाल पूछ रहे हो, तुम फ्रेंच बोलते हो, तुम फ्रेंच बोलते हो, इस तरह से tu parles français, tu parles français। इसको ओरली यूज करते हैं, ओरल फ्रेंच में, ओरल फ्रेंच में। रिटन में कभी यूज नहीं करना, रिटन में कभी भी यूज नहीं करेंगे। ओरली दोनों ऑप्शन है,
दोनों ऑप्शन को हम ओरल में यूज कर सकते हैं। ये इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल है। बेटर हो यूज करो, लेकिन रिटन में केवल इसी को यूज करेंगे। केवल यही यूज होगा रिटन में। इन्वर्जन यूज होगा रिटन में ऑलवेज। पार्ल फोंसे, चिपर फोंसे। बट orally when you are speaking with someone, basically you always use this form। हमेशा हम यही वाली फॉर्म यूज करेंगे। अच्छा, ये एग्जाम्पल हुआ उस केस में जब हमें कोई क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं करना होता है। जब हमें कोई क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं करना होता है। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि what, why, how, who, these are क्वेश्चन वर्ड्स। अगर हम ये यूज नहीं कर रहे हैं तो हम उस तरह से, हमारे पास क्वेश्चन बनाने के, कोई भी क्वेश्चन बनाने के दो तरीके हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं तो भी दो तरीके हैं। बस ये एक्स्ट्रा आ गया, इसके अलावा कुछ खास ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि विच, व्हेन, फॉर एग्जाम्पल। इसको हम इधर लिख लेते हैं। अच्छा, इन्वर्जन हमने समझ लिया। इन्वर्जन क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन को वर्ब के बाद में लेके जाना, दैट इज इन्वर्जन। अच्छा, अब सबसे पहले हम समझते हैं इसको, कर्स्क। कर्स्क इट मीन्स व्हाट। एक्चुअली कर्स्क दो चीजों से बना है, क एंड एस्क। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे तो परेशान नहीं होना, वो धीरे धीरे आ जाएगा। ये एक्चुअली इस तरह से बना है, क एंड एस्क। सीधी सी बात है, इस तरह से बना है क्योंकि दो हमारे पास वोवल हैं, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। इसको हटा दिया और अपोस्ट्रोफ यूज कर दिया। दिस इज इट। उसके बाद में मैं इसको भी हटा देता हूं और मैं इसको भी हटा देता हूं। अब थोड़ा इसको समझो। एस, ये एक्चुअली क्या है? ये है स एंड ए। इसको हम कैसे लिखेंगे? वोवल वोवल इसको हटा देंगे और ये मीन्स से। मतलब क्या हुआ? जो हमारे पास ये था से, जो कि बेसिकली ओरिजिनल फॉर्म में क्या है? स एंड ए, से। ये इसका इन्वर्जन है। इन्वर्जन कैसे है? इसको समझो एक तरह से सब्जेक्ट प्रोनाउन, इट्स लाइक इट। इल एंड एल मैस्कुलिन फेमिनिन था, इट्स लाइक न्यूट्रल। जब हमें किसी का सेक्स ना पता हो, मैस्कुलिन है फेमिनिन है, या फिर हम इन जनरल किसी के बारे में बात करते हैं, किसी चीज के बारे में बात करते हैं, सो दिस इज से। सो इसका इन्वर्जन क्या होगा? से का इन्वर्जन क्या होगा? इसको हम बाद में लेके गए, जो कि बना एस। सो कर्स्क, कर्स्क के अंदर कई सारी चीजें हैं। क, फिर इसका इन्वर्जन और फिर दोबारा से क। कर्स्क, ये बना टोटल। इसको मैंने थोड़ा सा इसका ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन ये काम आएगा, फ्यूचर में काम आएगा, चीज़ों को समझने में काम आएगा अगर आप इस लेवल तक समझना चाहते हो। वरना कर्स्क मीन्स व्हाट, इतना ही काफ़ी है। इसको बस ऐसे याद कर लो, कर्स्क 4-5 बार लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। कर्स्क इट मीन्स व्हाट। एक चीज़ बस याद रख लेनी है कि कर्स्क व्हेन यू आर यूजिंग दिस कर्स्क and especially when you are using ask,
इसके बाद में कभी भी इन्वर्जन नहीं होगा, नेवर इन्वर्जन। आफ्टर कस्क इन टोटल, लेकिन स्पेसिफिकली एस्क, एस्क के बाद में हम कभी भी इन्वर्जन यूज नहीं करते हैं, और इसीलिए हम लिखते हैं कस्क से। कस्क से व्हाट इट इज से, यहां इन्वर्जन क्या, क्योंकि वो इसका खुद इसका पार्ट है, लेकिन इसके बाद में एस्क एंड इन दिस पर्टिकुलर केस कस्क, हम कभी भी इन्वर्जन नहीं करेंगे। सो कस्क से व्हाट इट इज, व्हाट दिस इज, व्हाट दैट इज, से c'est une voiture, it's a car, it's a car, कुछ भी हो सकता है। une masculine féminine प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। किसके से, ce sont des voitures, प्लूरल फॉर्म में। ये हमने पढ़ा था कि मैस्कुलिन होगा फेमिनिन होगा une और प्लूरल होगा दे। अब सीधी सी बात है, प्लूरल फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो से तो नहीं होगा, से होगा सिंगुलर फॉर्म में, बिकॉज दिस इज बेसिकली स एंड ए। कौन सी वर्ब है, एत्र वर्ब है। je suis, tu es, il, elle, et थर्ड फॉर्म सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म से, और ये भी होगा थर्ड पर्सन लेकिन प्लूरल फॉर्म सबसे नीचे वाली। je suis, tu es, il, elle, et, nous sommes, vous êtes एंड il, elle sont। तो ये है थर्ड फॉर्म, क्योंकि अब हो गया हमारे पास प्लूरल। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। तो इस वर्ब को हमने इसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट किया। मोर देन वन प्लूरल फॉर्म में है तो सो आ गया, एक है तो ए आ गया। तो ce sont des voitures। अब क्योंकि दे इज यूज्ड फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, कंडीशन क्या है, प्लूरल होना चाहिए, उसके अलावा हमें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ce sont des voitures, c'est une voiture। तो इस क्वेश्चन को आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन ओनली फॉर थिंग्स। किस किससे, व्हाट इट इज, व्हाट दिस इज, व्हाट दैट इज, सभी फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। और कभी भी किस किससे, कस्क, एस्क जो कि उसका हिस्सा है, उसके बाद में कभी भी इन्वर्जन में नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल, हमने वर्ब करी है फेयर, फेयर मीन्स टू डू। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, इन्वर्जन नहीं हुआ। what do you do या फिर what are you doing, not what do you do when I say like as a profession। उसके लिए हमने दूसरे सेंटेंस यूज किए थे, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais comme travail, qu'est-ce que tu fais comme boulot, qu'est-ce que tu fais इट्स लाइक what are you doing right now, है ना, क्या तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। सो ये हमने देखा कि इन दिस केस वी आर यूजिंग एस्क, सो नो इन्वर्जन, पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन उसके बाद में वर्ब। qu'est-ce que tu fais, उसके बाद में हमारे पास एक दूसरी फॉर्म भी है, ओनली क, इट ऑल्सो मीन्स व्हाट। ये अब आपकी चॉइस है, जो मर्जी है यूज करो, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब हम केवल क यूज भी कर सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, क fais-tu। हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि दिस इज फॉर्मल, मोर फॉर्मल देन द अदर वन, qu'est-ce que tu fais एंड que fais-tu। ये रिटन में ज़्यादा यूज होगा, थोड़ा सा लिटरर मतलब जो राइटर्स होते हैं ना, लिखने वाले,
लिटरेचर से जुड़ा हुआ थोड़ा सा है ये फॉर्मेट। अदरवाइज ओरली जब भी किसी से बात करोगे qu'est-ce que tu fais, always qu'est-ce que tu manges, manger to eat, qu'est-ce que tu manges, what do you eat, what are you eating, qu'est-ce que tu regardes, regarder watch, टीवी पे देखना कुछ भी, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois, boire to drink, qu'est-ce que tu regardes देखने वाला, qu'est-ce que tu lis, lire, ये वर्ब हमने नहीं करी, lire to read, qu'est-ce que tu étudies, qu'est-ce que tu étudies, what are you studying, qu'est-ce que tu écoutes, what are you listening to, qu'est-ce que tu écris, what are you writing, qu'est-ce que tu écris, what are you writing. So qu'est-ce que never inversion, लेकिन in every single case हर सेंटेंस में इंस्टेड ऑफ qu'est-ce que हम यूज कर सकते हैं क भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चेंज होगा, वो चेंज क्या होगा, इन्वर्जन, ऑलवेज ऑलवेज इन्वर्जन, que fais-tu, que manges-tu, que bois-tu, que écris-tu, que lis-tu या que regardes-tu, एनीथिंग इन्वर्जन होगा क के बाद में। हाँ लेकिन qu'est-ce que c'est इस फॉर्म में हमें यही लिखनी पड़ेगी, what it is या what this is, what that is। इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, इसको इसी फॉर्म में ये बेहतर है। उसके अलावा जो दूसरी वर्ब्स के साथ में, किसी भी वर्ब्स के साथ में एनी वर्ब, हमारे पास में दोनों के दोनों ऑप्शंस हैं। यू कैन यूज कस्क विदाउट इन्वर्जन एंड यू कैन यूज क एंड इन्वर्जन। तो ये हो गया क एंड कस्क। उसके बाद वाई, वाई जिसको हम फ्रेंच में बोलते हैं pourquoi, pourquoi, वाई pourquoi, सिंपल। इसके बाद भी हमारे पास में दो ऑप्शन हैं, इसके बाद भी हमारे पास में दो ऑप्शन हैं, इन्वर्जन करना और इन्वर्जन नहीं करना। pourquoi tu étudies, फॉर एग्जाम्पल why are you studying या why do you study, pourquoi tu étudies या फिर pourquoi étudies-tu, tiré d'union, point d'interrogation, pourquoi tu étudies, pourquoi étudies-tu, pourquoi tu manges, pourquoi manges-tu। दोनों के दोनों पॉसिबल हैं, इन्वर्जन करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लास्ट में क्या था, pourquoi के साथ में हम इन्वर्जन करें ना करें वो हमारी चॉइस है। हाँ ये फर्क है कि ये थोड़ा सा ओरल है, इनफॉर्मल है, लेकिन जब लिखेंगे, चीज़ों को लिखते हैं, रिटन में चीज़ें लिखते हैं, तो वी आर सपोज टू बी फॉर्मल और एक अच्छी सिंटेक्स के साथ में, एक अच्छी फॉर्म के साथ में हम लिखते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कन्वर्सेशनल फ्रेंच, इट्स लाइक मोर रिटन फ्रेंच। रिटन में हम प्रीफर इसको करेंगे, ओरल में हम प्रीफर इसको करेंगे, लेकिन दोनों इक्वली ठीक हैं, दोनों इक्वली ठीक हैं। सो कुछ भी आप इनमें से कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो विद pourquoi। लेकिन इसको नहीं भूलना है कि लास्ट वाले केस में ये ऑप्शन नहीं था, विद क इन्वर्जन करना ही पड़ेगा। यहां पे हमारे पास में चॉइस थी इन दोनों के बीच में, कस्क, यहां पे इन्वर्जन नहीं होगा, यहां पे इन्वर्जन होगा। यहां इन दोनों में चॉइस है, इसको यूज करो या इसको यूज करो, लेकिन यहां पे इन्वर्जन नहीं कर सकते और यहां पे इन्वर्जन कंपलसरी है।
अगर इन्वर्जन यहाँ पे क त्यूफे इज टोटली रॉन्ग, क फेत्यू इज राइट, क त्यूफे इज रॉन्ग। यहाँ पे हम दोनों हमारे पास में जो 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 ऑप्शन है वो इन दोनों के बीच में है, ये यूज करो या फिर ये यूज करो, इसमें इन्वर्जन नहीं होगा उसमें होगा। पुरक्वा के साथ में, पुरक्वा एक ही है, उसमें उसके साथ ही आपके पास में ऑप्शन है इन्वर्जन करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वली ठीक हैं। यहां पे इन दोनों में ऑप्शन है, वोट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, वाई के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, उस ऑप्शन के अंदर दो ऑप्शन है, उसमें से कोई भी करो। इसके लिए हमारे पास में दो ऑप्शन है, इसमें इन्वर्जन नहीं कर सकते और इसमें कंपलसरी है, ये भी मतलब नहीं करना कंपलसरी है। उसके बाद में हाउ इज कोमो, कोमो कमेंट वाला कोमो, कोमो मीन्स हाउ। फॉर एग्जाम्पल बड़ा क्लासिक क्वेश्चन, कोमो व्हाट यू, हाउ आर यू। लिटरली ट्रांसलेट नहीं करना है इसको, हाउ आर यू को कोमो व्हाट यू ही बोलते हैं, कोमो एच यू नहीं लिखते, हाउ कोमो एच यू ये लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ही अलग होगा, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन टू मीन हाउ आर यू, आप कैसे हैं, कोमो व्हाट यू, नॉट कोमो एच यू। दोनों ठीक हैं, ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन दोनों की सेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। हाउ आर यू, कोमो व्हाट यू या फिर कोमो च्यूआ, दोनों ऑप्शन है आपके पास में। लाइक पुकवा, दोनों ठीक है, आपकी मर्जी, कोई भी यूज करो। अगेन जब जब इन्वर्जन होगा इट मीन्स वो ज्यादा फॉर्मल है, और वो रिटन फ्रेंच में, जो लिटरेचर के आसपास जो 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 फ्रेंच है, रिटन फ्रेंच है, उसमें वो ज्यादा यूज होगा, और ये ओरल है। कोमोच्यूआ या कोमोवाच्यू बोथ आर इक्वली करेक्ट, लेकिन रिटन में इसको प्रीफर करना है और ओरल में इसको प्रीफर करना है विदाउट इन्वर्जन, कोमोच्यूआ। और भी ऑप्शन है, मतलब इसको और भी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोमोच्यूआ आ लेकोल, है ना। When you want to ask someone how someone does something, como tu vas à l'école? How do you go? आप स्कूल कैसे जाते हैं? जब आपको किसी से किसी चीज का मेथड, प्रोसेस जानना हो, como tu fais, how do you do, या make या cook, cuisine, verb cuisiner, comment tu fais या comment tu cuisines, कोई भी डिश का नाम आप लिख सकते हो। अब मैं क्या लिखूं, comment tu fais, comment tu cuisines gazpacho, कोई भी चीज। हाउ डू यू डू या कुक या मेक या राइट, एनीथिंग। comment tu écris, comment tu écris, verb écrire, it means to write. comment tu écris pomme en français, in French. comment tu écris pomme en français, हो सकता है उसको स्पेलिंग नहीं आती है, तो अब आपको उसको स्पेलिंग बतानी है। P-O-2-fois-M-E, pomme. comment tu écris pomme en français, या comment écris-tu pomme en français, whatever. सो कोमो के साथ भी हमारे पास में दोनों के दोनों ऑप्शन है, इन्वर्जन आप करो या मत करो, आपकी मर्जी। उसके बाद हु, दिस इज की, QUI, QUE, QUI, की। की मीन्स हु। अगर हम केवल की यूज करेंगे, इसके बाद में इन्वर्जन करना कंपलसरी है। की एच यू, हु आर यू, फॉर एग्जाम्पल की एच यू, हु आर यू, की एच यू, की
ए तिल, हु इज ही, की ए तिल, कॉन्सोनेंट है, वोवेल है, तो ये प्रोनाउंस होगा की ए तिल, और साउंड एग्जैक्टली ऐसे लगेगी जैसे इसके ऊपर हो, की ए तिल, किएचिल, किएच्यू। और भी कुछ भी यूज कर सकते हो, किए सेटोम, और ये हमने नहीं पढ़ा सेट, व्हाट इज सेट, इट मीन्स दिस, एक्चुअली दिस, ये हम पढ़ेंगे बाद में, बट बेसिकली इट मीन्स दिस, की ए सेट ओम, हु इज दिस मैन। सो की हम हमेशा यूज करेंगे पर्सन के लिए, लिविंग बीइंग के लिए, ह्यूमंस के लिए, किए चू, किए तिल, किए सेटोम। ऑलवेज इन्वर्जन, दूसरे तरीके के थोड़े एग्जांपल, जैसे कि appelle, who is calling, qui appelle, who is calling, qui cuisine, थर्ड पर्सन है, qui cuisine, qui cuisine, who is cooking, या whatever, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो। qui cuisine, qui appelle, qui crie, crier, वो क्रिए, टू क्राई या फिर टू शाउट, है ना, चिल्लाना, की क्री। इन्वर्जन इसमें भी होगा, वो मैं बाद में बता दूंगा। एक्चुअली ये होगा की क्विजीन तिल, थोड़ा सा मैं इसको नहीं चाहता कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि ये एक और फॉर्म है क्वेश्चन बनाने के जो फॉर्म्स है, उसमें एक एस्पेक्ट इसका भी है कि क्विजीन तिल, क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन है ऑलरेडी, बिकॉज हम उसके बारे में पूछ रहे हैं कि कौन, हु इज कुकिंग, खाना कौन बना रहा है, तो उसको हम अननोन, थर्ड पर्सन है, एक ही होगा, तो उसको हम ऐसे ही हाइपोथेटिकली अपने दिमाग में सोचते हैं कि कि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, और उसको इल केवल क्वेश्चन बनाने के लिए उसको लिख लेते हैं ताकि एक अच्छा क्वेश्चन बने, और उसके अलावा कुछ नहीं है। इतना भी बोलेंगे तो चलेगा, की एप्पल, की क्विजीन, की क्री, की फेक्वा, हु डज व्हाट, सो उसमें भी चलेगा, की एप्पल तिल, की क्विजीन तिल। ये क्वेश्चन बनाने का थोड़ा सा फॉर्मल क्वेश्चंस बनाने का एक तरीका, वो हम धीरे धीरे सीख लेंगे, लेकिन फिलहाल की मीन्स हु एंड हाउ डू वी यूज इट, ये क्लियर होना चाहिए बस। हु, उसके बाद में विच को बाद में करेंगे, व्हेन, व्हेन, व्हेन को हम ट्रांसलेट करते हैं quand, क्यों, क्यू यू आ एन दे, quand, quand means when. Example, when do you come, quand viens, आज ही हमने वर्ब करी थी लास्ट क्लास में, ये वाली वर्ब की थी venir, venir to come, तो quand viens tu, इसके बाद में भी इन्वर्जन होगा, quand viens tu। दूसरा, अगर हम इसके बाद में एस्क ऐड कर दें, जो कि हम कर सकते हैं, कांतेस्क, यहां पे साउंड आएगी, लिएजों होगा, और डी की प्रोनाउंसिएशन होगी टी की तरह, ई के ऊपर, कांतेस्क, कांतेस्क, कांतेस्क tu viens। और जैसे कि मैंने बताया था कि अगर एस्क कहीं पे भी होगा सेंटेंस के अंदर तो इन्वर्जन नहीं होगा। क्वेश्चन के अंदर अगर एस्क होगा जो कि कस्क में था तो इन्वर्जन नहीं होगा कभी भी। सो
quand viens-tu? फर्स्ट इन्वर्जन फॉर्मल है, अच्छा क्वेश्चन है, या फिर quand est-ce que tu viens? आपकी मर्जी है, दोनों ही ठीक हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम। quand viens-tu? quand est-ce que tu viens? सो नाउ अब हमारा बचा which। which जो कि कभी कभी ट्रांसलेट होता है what के साथ में भी, इन फ्यू केसेस होता है। इसके लिए हमारे पास में 4 हैं, कैल, कैल प्रोनाउंसिएशन सबकी सेम है, कैल एंड कैल। मैस्कुलिन सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर, मैस्कुलिन प्लूरल, फेमिनिन प्लूरल, कैल 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 कैल। बेसिकली इट इज विच, लेकिन कभी कभी ये वाला विच इंग्लिश में वर्ड के साथ में भी ट्रांसलेट होता है। सो अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। चारों के कैल, चारों की प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, कैल 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 कैल, मैस्कुलिन प्लूरल, फेमिनिन एंड फेमिनिन प्लूरल, यही चारों में डिफरेंस है। इसका ट्रांसलेशन जैसे मैंने बताया, कभी कभी विच होगा और कभी कभी व्हाट भी हो सकता है इंग्लिश में, लेकिन फ्रेंच में जहाँ पे कैल यूज़ होगा वहाँ पे कैल ही यूज़ होगा, और जहाँ पे क या कस्क यूज़ होगा वहाँ पे वही यूज़ होगा। ये इंटरचेंजेबल नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन में इंटरचेंज हो सकते हैं, कभी व्हाट या कभी कैल। और डिपेंड किस पे करेगा, जो भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो मैस्कुलिन होगा, मैस्कुलिन प्लूरल होगा, या फिर फेमिनिन होगा या फेमिनिन प्लूरल होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि इन चारों कैल में से हम कौन सा कैल यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल ए ton prénom, prénom हम पढ़ चुके हैं, डेट इज फर्स्ट नेम। ton ये फर्स्ट टाइम हम इसको देख रहे हैं, इट मीन्स योर, एडजेक्टिव पॉजेसिव हमने अभी तक नहीं पढ़े, एग्जाम्पल में इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, जब इनको साथ में सारे के सारे साथ में पढ़ लेंगे, माई, योर, हिज, हर, देयर, आर, वो सब कुछ है ये। कैल ए ton prénom। सो यहाँ पे हमने यूज़ किया ये वाला कैल, बिकॉज दिस, ये जो हमारी नाउन है, जो वर्ड ये हमारा है, बिकॉज दिस इज मैस्कुलिन एंड सिंगुलर, सो इसलिए हमने इसको मैस्कुलिन और सिंगुलर फॉर्म में यूज किया। दिस इज ले प्रेनो। जैसे कि अनदर एग्जांपल, कैल est ton prénom, इट मीन्स व्हाट इज योर फर्स्ट नेम। लेकिन नॉर्मली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने जो इसके लिए पूछा है कि व्हाट्स योर नेम, आपका नाम, तुम्हारा नाम क्या है, उसके लिए हम जो यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे comment tu t'appelles, comment tu t'appelles। quel est ton prénom भी यूज़ होता है, लेकिन ये कम यूज़ होता है, it is not that frequent। comment tu t'appelles, quel est ton prénom। दूसरा एग्जांपल जो कि सेम फॉर्म में हम यूज़ कर सकते थे वो था quel est ton numéro de téléphone। ये ऐसे ही यूज होगा, What is your phone number, quel est ton numéro de téléphone। le numéro मैस्कुलिन, सो हमने यूज किया कैल, मैस्कुलिन फॉर्म। फेमिनिन फॉर्म जैसे कि कैल। सो इसके लिए हमें फेमिनिन वर्ड एक सर्च करना है, ढूंढना है। फेमिनिन सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए सेंटेंस में। कैल est la capitale
de France. Quelle est la capitale? Because la capitale, féminine, so quelle. Quelle est la capitale de France? What is the capital of France? बेसिकली इट्स लाइक ओके व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस. इंग्लिश में हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन फ्रेंच में हम क या कस का यूज़ नहीं कर सकते. इसमें हमें कैल ही यूज़ करना पड़ेगा. दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में छोटा सा एक डिफरेंस ये है, जब किसी भी आंसर का स्पेसिफिक आंसर होगा, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर सरनेम, व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस, व्हाट इज़ योर एड्रेस, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, या फिर विच इज़ द बार दैट यू लाइक द मोस्ट इन दिस टाउन. तो जिसका एक स्पेसिफिक आंसर होगा, उसके लिए हम कैल ही यूज़ करेंगे. चारों कैल में से कोई सा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी सब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा. लेकिन जब किसी क्वेश्चन का आंसर एक डिस्क्रिप्शन होगा या फिर एक्सप्लेनेशन होगा, व्हाट आर यू डूइंग, वट आर यू ड्रिंकिंग, वट आर यू स्टडिंग, इसका भी एक स्पेसिफिक आंसर हो सकता है. बट एक छोटा सा इसी तरह का छोटा सा डिफरेंस है. वट आर यू डूइंग, सो उसका केवल एक ही पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं. सो इस कहीं ना कहीं कैल जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें एक छोटा सा और एक फिक्स्ड वेरी स्पेसिफिक पर्टिकुलर आंसर उसका होगा. तो उस केस में हम कैल यूज़ करेंगे, अदरवाइज क या कस का यूज़ करेंगे वट. तो वहाँ पे ज़्यादा एक ब्रॉडर सेंस क और कस की है देन कैल. सो कैल est la capitale de France. और सेम कैल विद एस यहाँ पे एंड कैल विद एस. अच्छा, अभी तक हम यूज़ कर रहे थे कैल ए बिकॉज वो सिंगुलर था. अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे, सो कैलसों एंड कैलसों. एथ वर्ब है, लास्ट वाला थर्ड पर्सन एंड प्लूरल. कैलसों कैलसों. सो इसका एग्जाम्पल जैसे कि क्या कर सकते हैं, quels sont les livres, मैस्कुलिन वर्ड है, प्लूरल में यूज़ कर रहे हैं. quels sont les livres que tu aimes, quels sont les livres que tu aimes. Which one या what are the books that you love. So ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा लंबा है, अभी बिगनर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है. लेकिन जस्ट इसको एग्जांपल को मैंने समझाने के लिए, क्योंकि कोई छोटा सा जस्ट इजी एग्जांपल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा. quels sont les livres que tu aimes, quelles sont les filles, quelles sont les filles qui étudient avec toi. जैसे कि quelles sont les filles qui étudient avec toi. Which one are the girls who studies with you. avec toi ये हम कर चुके हैं, प्रीपोजिशन दोनों की दोनों, avec, with, avec, son and chez, someone's place, chez toi, chez moi, chez lui. So quelles sont les filles qui étudient avec toi? Quels sont les livres que tu aimes? ओके एक दूसरा एग्जाम्पल, quel légume. légume इज वेजिटेबल्स, ये फेमिनिन है. la légume, une légume, une légume, vegetable, une légume. quel légume veux-tu acheter?
वुल्वा, शायद ये वर्ब हमने नहीं करी। चलो, veux-tu acheter? Quel légume veux-tu acheter? Which या what vegetables you want to buy? This is the verb to want. इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। To want. Acheter is to buy. ER एंडिंग वर्ब है। मोस्टली ये वर्ब रेगुलर वर्ब है, लेकिन इसमें थोड़ी सी इरेगुलरिटी है एक्सेंट की, और कुछ नहीं है। वो भी मैं जब हम पढ़ेंगे कर लेंगे। अभी फिलहाल क्योंकि हम दो वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो सेकंड वर्ब कॉन्जुगेट नहीं होगी, केवल फर्स्ट वर्ब कॉन्जुगेट होगी। ये इसको हमने कॉन्जुगेट कर दिया और हमने इन्वर्जन भी कर दिया। क्या लेग्यूम veux-tu acheter। लेकिन इस केस में भी हम यहाँ पे मर्जी है, इन्वर्जन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। क्या लेग्यूम tu acheter या क्या लेग्यूम veux-tu acheter। दिस इज मोर लिटेरर, हाँ, मोर रिटन फॉर्म। क्या लेग्यूम veux-tu acheter या फिर क्या लेग्यूम tu acheter इज लाइक मोर ओरल। सो जरूरी नहीं है कि इसके बाद में कैल ए या कैल सो ही आए, वो डिपेंड करेगा कि आप कहना क्या चाहते हो और सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है। तो कैल सो या कैल लेग्यूम, कैल जैसे कि यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं। कैल बार लाइक अ बार, कैल बार veux-tu visiter, to visit, visiter, same verb to want। which bar या what bars you want to visit। quel bar veux-tu या tu veux visiter। so इसके बाद में भी इन्वर्जन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमारी चॉइस है। so which के बाद में नाउ हम एक क्वेश्चन वर्ड एक भूल गए, that is where। where, इस तरह का एक्सेंट is where। बड़ा सिंपल है। ए च्यू yes। ए च्यू, वेयर आर यू, इन्वर्जन किया। उचुए, ए, इन्वर्जन करो या मत करो, चॉइस है। वा च्यू, वेयर डू यू गो या वेयर आर यू गोइंग, या च्यूवा, चॉइस इज योर्स। ए च्यू, च्यूए, वा च्यू, च्यूवा, दोनों कर सकते हो। इन्वर्जन करिए या मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम रीजन है। ये मोर ओरल फॉर्म है और ये मोर रिटन वाली फॉर्म है। वा च्यू। और इसमें एक और चीज़ है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है और ओरली में ही उसको यूज़ करेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, च्यू वा ऊ, डायरेक्टली च्यूआ ऊ, च्यूए ऊ, च्यूए ऊ, tu manges où, where are you eating। tu manges où या où manges-tu या où tu manges, तीनों की तीनों फॉर्म्स पॉसिबल हैं। सो दिस इज द मोस्ट इनफॉर्मल वन, tu manges où। उसके बाद में où tu manges, उससे कम इनफॉर्मल, और फॉर्मल क्या होगा, où manges-tu, où manges-tu। This is the most formal form, où manges-tu, avec with inversion। जो भी फॉर्म होगी वो हमारी सबसे फॉर्मल फॉर्म होगी और रिटन में यूज होने वाली फॉर्म होगी। सो इसके साथ में हम इन्वर्जन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और दूसरा एक और चीज़ है क्वेश्चंस बनाने के लिए,
एस्क, एस्क एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं होता है, नो मीनिंग। इसको केवल हम यूज करते हैं क्वेश्चंस के लिए। इट्स नॉट एग्जैक्टली अ हेल्पिंग वर्ब, बट कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है। जैसे कि आई स्पीक फ्रेंच, यू स्पीक फ्रेंच, डू यू स्पीक फ्रेंच। सो एग्जैक्टली यहां पे डू का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एज एन हेल्पिंग वर्ब हम उसको यूज करते हैं। तो इस्क, इसका कोई मीनिंग नहीं है, केवल क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। जैसे कि tu parles français, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यू स्पीक फ्रेंच, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है तो क्वेश्चन नहीं है। यू स्पीक फ्रेंच, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? इसको यहां parle tu français, so already it's a question. Do you speak French? इसके अलावा एक तीसरा तरीका और है। इन्वर्जन हो गया, ये इंटोनेशन वाला हो गया डायरेक्ट, अगर हमें यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा दें। इसके अलावा एक तीसरा क्वेश्चन, एक तीसरा मेथड और है, वो है इसको यूज कर सकते हैं, इस्क। सो उसको कैसे लिखेंगे? इस्क, इस्क। अब हमें ये पता है कि व्हेन वी यूज इस्क कभी भी इन्वर्जन नहीं करते हैं। क फे च्यू, कस्क च्यू फे। व्हेनेवर वी यूज इस्क कभी भी इन्वर्जन नहीं होगा। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन कभी भी वर्ब के बाद में नहीं जाएगा, उससे पहले आएगा अगर हम इस्क यूज करते हैं तो। सो सेम क्वेश्चन को हम इसको भी यूज करके बना सकते हैं। इस्क, tu parles français। सो तीनों मेथड हैं यूज करने के। ये वाला मेथड ये केवल ओरल फॉर्म में होगा यूज, ये और ये ओरल में भी यूज कर सकते हैं और रिटन में भी यूज कर सकते हैं। दोनों के दोनों ऑलमोस्ट अच्छी तरह से फॉर्मल फॉर्म्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉर्म रिटन में यूज हो सकती हैं। और ये फॉर्म केवल और केवल ओरल में यूज़ होगी और ये भी ओरल में यूज़ हो सकती हैं। इट्स लाइक मोर फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग, पुटिंग अ क्वेश्चन। इस्क, अगर हमारे पास में, अगर हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, जैसे कि व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन और हु एंड विच, अगर वो नहीं है तो इसको हम ऑलवेज यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में केवल एक वर्ब है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। या तो इन्वर्जन करें या फिर ये यूज करके विदाउट इन्वर्जन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में क्वेश्चन वर्ड है, सो इन सम केसेस हम इसको यूज कर सकते हैं और कुछ केसेस में इसको यूज नहीं कर सकते। हालांकि वो मैंने अभी पढ़ाए हैं जहाँ पे इसका यूज़ हुआ, मतलब पॉसिबल है, वो मैंने अभी कराया है। लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी लिस्ट बना देता हूँ ताकि 1 2 4 5 बार उसको देखने से या रिवाइज करने से याद हो जाएगा कि कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो इसको हम हमेशा ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल, चूए इटालियन, फेमिनिन फॉर्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल चूए इटालियन, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। चूए इटालियन मतलब यू आर आस्किंग, है ना, हम सवाल पूछ रहे हैं, आर यू इटालियन, क्या तुम इटालियन हो? चूए इटालियन, चूए इटालियन। या फिर इन्वर्जन, ए चू इटालियन, ए चू इटालियन, क्या तुम इटालियन हो? और या फिर इस्क विदाउट इन्वर्जन,
एस्क चुए इटालियन। सो तीनों फॉर्म है हमारे पास में क्वेश्चन करने की। सो जैसे मैंने बताया, दिस इज ओनली ओरल, मौखिक रूप से इस सवाल को हम किसी से भी पूछ सकते हैं। ये दोनों भी मौखिक तो पूछ ही सकते हैं, बट दे आर फॉर्मल वेज टू पुट अ क्वेश्चन, लेकिन इनको हम ओरली भी यूज कर सकते हैं। ए ट्यू इटालियन, एस्क ट्यू इटालियन। अगर इन दोनों में कंपेयर करें कि कौन सा ज़्यादा फॉर्मल है, तो वो हमेशा होगा ये वाला। इन्वर्जन इज ऑलवेज द मोस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन। ए ट्यू इटालियन। इन्वर्जन अगर होगा तो वो सबसे ज़्यादा फॉर्मल फॉर्म होगी क्वेश्चन पूछने की। सो अगर हमारे पास में क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो इसको हम हमेशा ही यूज़ कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में इसको हम पूछ सकते हैं, और फिर हम इन्वर्जन नहीं करेंगे। उसके बाद में एक हम छोटा सा टेबल बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं एस्क, और कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो, अगर नहीं है तो वी कैन ऑलवेज यूज इट। एस्क, एस्क, ये वहाँ पे जहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, ये वहाँ पे जहाँ पे इसको यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। किन किन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते। क हम यूज़ कर सकते हैं, क्या होगा, कस्क। आप क यूज़ करो इन्वर्जन होगा, कस्क यूज़ करो इन्वर्जन नहीं होगा, लेकिन इसको हम यूज़ कर सकते हैं। केवल एक ही फॉर्म है जिसमें ये कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है, वो है कस्क से। व्हाट इट इज, व्हाट दिस इज, कस्क से। इसमें यूज कर सकते हैं फर्स्ट फॉर्म। दूसरा ऊ के साथ में इसको हम यूज कर सकते हैं, ऊ एस्क, वो बनेगा ऊ एस्क, ऊ या फिर ऊ एस्क, इन्वर्जन नॉट इन्वर्जन। उसके बाद में क वेन, और या फिर कांतेस्क, कम एंड कांतेस्क, इन्वर्जन, इन्वर्जन एंड नॉट इन्वर्जन। सो ये तीन फॉर्म है जिसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, और जो बाकी वाली फॉर्म है उसमें हम इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे कि कोमो, कोमो के बाद में ये हम नहीं लिख सकते हैं, कोमो एस्क, ये हम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कोमो के बाद में इन्वर्जन करें ना करें वो हमारी चॉइस है। कोमो ट्यूवा, कोमो वाच्यू, इन्वर्जन कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। लेकिन कोमो के बाद में हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको यूज करने के बाद में हम इन्वर्जन नहीं करते हैं, ये पक्का है। कोमो के बाद में हम इन्वर्जन कर सकते हैं। कोमो के बाद में क्या था, उसके बाद में हमने यूज किया की के बाद में भी एस्क यूज नहीं हम करेंगे इसको, और की के बाद में इन्वर्जन करना पड़ेगा। यहां पे ऑप्शनल है, ऑप्शन की appelle til qui étudie, qui donne des cours, qui va, who is going, qui va à Delhi, who is going to Delhi, qui va à Delhi।
या फिर की एस, हु इज ही, हु इज दिस, हु इज दैट, पर्सन के लिए यूज करेंगे किस किस से, एंड की एस इन्वर्जन हुआ, स इज कमिंग आफ्टर वर्ब। सो की के बाद में हम हमेशा इन्वर्जन करेंगे, की से नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, ये भी इनफॉर्मल फॉर्म है, से की एंड की एस दोनों का सेम मतलब है। की एस, इसको साथ में लिखा से की, ये ओरल होगा, इज मोर ओरल, इज मोर रिटन, लेकिन दोनों ही हम यूज कर सकते हैं, ओरल में दोनों यूज कर सकते हैं, रिटन में केवल इसको यूज करेंगे, से की एस। सो की के बाद में हम इन्वर्जन कर सकते हैं, नहीं कंपल्सरी है, इस केस में दिस इज कंपल्सरी, इस केस में दिस इज ऑप्शनल। उसके बाद में हमारे पास था कैल और उसकी सारी बाकी फॉर्म, कैल यहां पे एस और यहां पे एस, सारी फॉर्म। इन दिस केस में भी हम इन्वर्जन ऑप्शनल है, ऑप्शनल। Quel bar tu veux visiter या quel bar veux-tu visiter? सो इस केस में भी इन्वर्जन कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, चाहे हम ना करें। सो मोस्टली इनके बाद में लेकिन हम एस्क यूज नहीं करेंगे, कोमो एस्क, की एस्क, कैल एस्क, की एस्क या फिर कोमो एस्क के बाद में हम एस्क यूज नहीं करेंगे, और इसके साथ में हम एस्क यूज कर सकते हैं। और कुछ बचा, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु एंड विच। अगर कुछ बचेगा तो मैं बाद में करा दूंगा। शायद इसमें हम एस्क यूज कर सकते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, वो इतना कोमो एस्क चुआ, कोमो चुआ लेकोल, लेकिन उसका यूज इतना ज़्यादा नहीं है, शायद कर सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा अजीब लग रहा है उसको बोलना। कोमो एस्क चुआ लेकोल, कोमो चुआ लेकोल, कोमो वच्यू आलेकोल, कोमो एस्क चुआ लेकोल, इसको हम इसी कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम एस्क को यूज़ नहीं करेंगे वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, फॉर्मल वे है, अवॉइडिंग दिस फॉर्मल तरीका है, इसको बेटर है ओरली यूज़ करो, इसको रिटन में इसको यूज़ करना मतलब अवॉइड करना ही ठीक है। रिटन में, ओरली में इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उससे थोड़ा सा एक फ्लो आता है लैंग्वेज में, क्योंकि उसके बाद में हमको इन्वर्जन नहीं करना होता। सो थोड़ा सा एक फ्लो के लिए, ताकि प्रोनाउंसिएशन थोड़ी स्मूथ हो, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी इन सब केस में इसको यूज़ करो, मर्जी है, और इन सब केस में उसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इन्वर्जन इन दोनों केस में ऑप्शनल है और इसमें कंपलसरी है। सो जब तक ये समझ में ना आए कि कहाँ पे कंपलसरी है कहाँ पे ऑप्शनल है, हर जगह इन्वर्जन कर सकते हो, एक्सेप्ट जब हम एस्क यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे इन्वर्जन नहीं कर सकते, वो रूल है। और बाकी धीरे धीरे विद प्रैक्टिस वो आ जाएगा। और एक लास्ट, इस क्लास में लास्ट एक छोटा सा एक्सप्रेशन मैं और करा देता हूँ, वरना काफ़ी लंबी हो जाएगी ये क्लास। इल ई आ, इल ई आ, इल एल वाला इल, ई इग्रेक आ, ये हमारी वर्ब है अव्वार, जे च्यू आ इल एल आ,
थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, इट मीन्स देयर इज और देयर आर, दोनों ये आ ही रहेगा हमेशा थ्रू आउट, उधर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में आ ही रहेगा। लास्ट वाला ONT ओ नहीं बनेगा कभी भी। सो इल ई आ, देयर इज देयर आर। सो इसको हम एक फिक्स एक्सप्रेशन है इन फ्रेंच, इलिया। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमको बोलना है देयर इज अ कैट, सो इलिया un chat। हमको बोलना है देयर इज अ डॉग, इलिया un chien। हमको बोलना है देयर आर 2 गर्ल्स, इल ई आ हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सो इलिया 2 filles, देयर आर 2 गर्ल्स, इलिया 2 filles। देयर इज अ बार, इलिया un bar। देयर इज अ रेस्टोरेंट, इलिया un restaurant। सो इस तरह से there is, there are, you can try to make as many sentences as you can with this expression इलिया, there is, there are। उसके बाद में अगर हमें इससे क्वेश्चंस पूछने हो, is there a bar क्वेश्चन, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, देखो इल ई आ क्वेश्चन फॉर्म में। अब हमारे पास में 2 तरीके हैं, या तो हम एस्क यूज कर लें, एस्क इलिया, ये हो गया क अपोस्ट्रोफ इल, क्योंकि दोनों वोवल हैं। एस्किलिया जो भी पूछना हो, इज देयर अ बार, एस्किलिया un bar। और हमें पता है कि व्हेन वी यूज एस्क कोई भी इन्वर्जन नहीं होगा, तो सीधा सीधा इसी एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे, एस्किलिया un bar, इज देयर अ बार, एस्किलिया un restaurant। Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un bus? Est-ce qu'il y a un taxi? Est-ce qu'il y a un hôpital? जो भी पूछना हो, is there? Est-ce qu'il y a un cinéma? Est-ce qu'il y a un musée? Est-ce qu'il y a un hôtel? जो भी पूछना हो, est-ce qu'il y a un jardin, un parc, un théâtre, un restaurant, कुछ भी, whatever। Est-ce qu'il y a un bateau? Bateau is the boat, bateau, शायद EAU या AU, पता नहीं कौन सा है, चेक करना पड़ेगा। Est-ce qu'il y a un bateau, इससे मुझे कंफ्यूजन है। Est-ce qu'il y a un bateau, bateau। सो इस तरह से हम इसको पूछ सकते हैं। Est-ce qu'il y a une boutique, it's like a store, showroom। Est-ce qu'il y a un centre commercial, centre commercial, shopping center। Est-ce qu'il y a un magasin, magasin, it's also a store या shop। Est-ce qu'il y a un magasin des vêtements, vêtements, clothes। Est-ce qu'il y a un magasin या une boutique des vêtements, a store जहां पे हम कपड़े खरीद सकते हैं। सो कुछ भी, you can use anything। Est-ce qu'il y a un médecin, is there a doctor। सेकंड, ऑफ कोर्स सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड में हम करेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन ऐसे होगा, ये इल है जो कि सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये हमारे पास वर्ब है, तो ये इसके बाद चला जाएगा। वाई जो कि फ्रेंच में जिसको हम बोलते हैं इग्रेक, ना तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है ना वो वर्ब है, वो कुछ और है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो काफ़ी बाद में आएगा। अभी बस वो इस एक्सप्रेशन का एक हिस्सा है, तो उसको बस ऐसे याद करना है। सो अगर ये इसके बाद जाएगा तो क्या होगा, इग्रेक, ऐसे, ऐसे एंड ऐसे। एक्चुअली नॉर्मल इसको होना कैसे चाहिए था, इसका होना चाहिए था इस तरह से, इस तरह से, वो इस तरह से ही है।
ई आ, ई आइल, ई आइल, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? या इल, इया, इयाइल, इयाइल। एक्चुअली जस्ट केवल प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम यहाँ पे ऐड कर देंगे टी। अगेन इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस प्रोनाउंसिएशन को, क्योंकि दो वोवल की प्रोनाउंसिएशन एक साथ है तो उसको थोड़ा सा याइल, दो क्या तीन हो जाएंगे, ये भी वोवल है, ये भी वोवल है, ये भी वोवल है। सो इस प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए यातिल, यातिल, याइल, याइल, यातिल। सो जस्ट उसके लिए हम यहाँ पे टी ऐड करते हैं, और यहाँ नहीं कहीं और भी हम ऐड करते हैं, तो बस यहाँ से हेल्प मिलेगी इस चीज़ को समझने में। यातिल, ये हो गया इन्वर्जन। अब हम जो भी पूछना हो वो पूछ सकते हैं। यातिल un restaurant, un resto, रेस्टो भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। यातिल, या तो फिर एस्किलिया या फिर यातिल, इलिया, यातिल। यातिल un restaurant, यातिल une station, station du gaz, इट्स लाइक पंप स्टेशन जहाँ पे पेट्रोल डीजल वगैरह फिल करते हैं। Y a-t-il une station du gaz? Y a-t-il une gare? Une gare. Gare means railway station. Y a-t-il une gare? Y a-t-il un train? Y a-t-il un train pour Genève? Genève is Geneva. Y a-t-il un train pour Genève? Is there a train to या for Geneva? Y a-t-il un bus? Un bus pour Andorre. Andorre एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी है बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अंदोरा। Y a-t-il un bus pour Andorre? सो इस एक्सप्रेशन को हम तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं, इलिया, देयर इज, देयर आर, और या फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन के साथ में एस्किलिया या फिर यातिल, रेस्टो, वट एवर, इज देयर, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। इज देयर a Coca-Cola in the fridge? Y a-t-il un Coca, un Pepsi dans le frigo, in the fridge? Y a-t-il un Coca dans le frigo, dans le frigo? Le frigo is fridge. Dans is in या inside. Y a-t-il un Coca dans le frigo? या anything else? Y a-t-il un burger? Y a-t-il un burger dans le frigo? Y a-t-il une sandwich? Sandwich. Y a-t-il une sandwich dans le frigo? So, like this, we can use this expression. अब जो क्वेश्चन वर्ड्स थे उनको भी हमने ऑलमोस्ट सीख लिया, क्वेश्चंस बनाना हमने ऑलमोस्ट सीख लिया, इन्वर्जन करना हमने ऑलमोस्ट सीख लिया, एंड कब इन्वर्जन करना है कब नहीं करना है वो भी हमने सीख लिया। उसके बाद में कुछ एक्सप्रेशंस जो कि हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं उनको देख लेते हैं दो चार, जैसे कि je suis désolé, je suis désolé मैस्कुलिन और एक्स्ट्रा ई फेमिनिन, लड़की के लिए। अगर कोई लड़का होगा je suis désolé, प्रोनाउंसिएशन सेम है, अगर कोई लड़की होगी तो je suis désolé विद एक्स्ट्रा ई, इट मीन्स लाइक आई एम सॉरी।
आई एम सॉरी, je suis désolé. या फिर pardon. Pardon is also like sorry, excuse me. या फिर excuse me. उसके बाद में excusez-moi. Excusez-moi. Also like excuse me. अच्छा, इनके यूज़ थोड़े से डिफरेंट है. Je suis désolé, फॉर एग्जाम्पल यू डिड समथिंग जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, देन यू कैन से आई एम सॉरी. je suis désolé, pardon. लाइक फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी का अटेंशन चाहते हो, किसी से कुछ पूछना है, तो यू कैन से pardon, कैन यू टेल मी दिस, excusez-moi, कैन यू टेल मी दिस, कैन यू हेल्प मी विद दिस. सो इन दैट केस हम इसको यूज़ कर सकते हैं. और इसमें अगर आपने कुछ ऐसा किया उसके बाद में आपको सॉरी बोलनी है तो je suis désolé, I am sorry. उसके बाद में au revoir, साथ ये हम कर ही चुके हैं. au revoir, see you, au revoir, à bientôt, see you soon, à bientôt, see you soon, à toutes, à tout à l'heure, या फिर à toutes. ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है. à tout à l'heure, à tout à l'heure, या फिर à toutes, या फिर à bientôt. ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन à tout à l'heure इट इज लाइक सी यू राइट अवे, है ना, जस्ट थोड़ी देर बाद. à tout à l'heure, à toutes, à bientôt. à bientôt you can also say when you don't know when you will be meeting the person. à bientôt is like for even tomorrow, for the next week भी हम à bientôt यूज कर सकते हैं. à bientôt. à tout à l'heure it literally means soon. जैसे कि you are going home from the university से घर जा रहे हो, और you say like okay you have a plan to meet in the evening, you know, in a bar or anything. so à tout à l'heure, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद अगर आपको किसी से मिलना है तो à tout या à tout à l'heure. à bientôt इसमें कोई कुछ डेफिनेट नहीं है, कुछ डिफाइन नहीं है कि कब, आज, कल, परसों, कुछ भी हो सकता है. à bientôt लाइक soon, à tout à l'heure. So I think this is it for today. इनको रिवाइज करो. जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उन क्वेश्चन वर्ड्स उनको प्रैक्टिस करो. थोड़ा सा मतलब घबराने की कोई बात नहीं है कि सही होगा कि गलत होगा, बस करो. यूज़ देम वही बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको यूज़ करना. बाकी धीरे धीरे चीज़ें सही होने लगेंगी, वो फील आने लगती है कि हाँ वो सही है, क्वेश्चन सही है. सो गाइस, ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर.